ये क्लास 8 का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वर्मास टुडे, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग देना करते हुए यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे क्लास 8 का है, जो कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर सोशल साइंस के अभी हम लोग देखेंगे इतिहास। इसके अभी हम लोग अध्याय 4 को देखेंगे, क्योंकि अध्याय 3 तक आपको मैंने बता दिए हैं। यदि आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट देखना है, सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू देखना है, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, इसीलिए आप अच्छी तरीक़ा से मेरे यदि सही वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम में आप लोग सही प्रश्न अच्छी तरीक़ा से बना करके आने वाले हैं। तो चलिए देना करते हुए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा चौथा चैप्टर जो है वह हमारा है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। तो इसका यहाँ पर सही प्रश्नों को हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न हमारे क्या कहता है। पहला प्रश्न जो है वह हमारा संथाल हुल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। देखिए संथाल हुल विद्रोह का नेतृत्व जो है आपको बताना है किसने किया। यहाँ पर विकल्प भी आप लोग दे सकते हैं। इसका यहाँ पर जो है पहला विकल्प होगा वह हमारा क्या होगा, सिद्धू कानू ने किया। यानी कि यहाँ पर पहला विकल्प हमारा सही है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो सिद्धू कानू ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। किसने जो है संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी, आपको बताना है। सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा की चांद। तो यहाँ पर जो है वे हमारा होगा बिरसा मुंडा, यानी कि विकल्प सिंह का 3 यहाँ पर जो है सही होगा, हमारा बिरसा मुंडा होगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, और 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, बिरसा की मृत्यु कब हुई। बिरसा की मृत्यु जो है वह कब हुई, तो बिरसा की मृत्यु जो है 1900 ईस्वी में हुई। तो यहाँ पर आपका जो है सही विकल्प होगा, विकल्प सिंह का 4 जो है आपका यहाँ पर सही होगा 1900 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, और 4 नंबर प्रश्न है कि झूम खेती का दूसरा नाम क्या है। झूम खेती का दूसरा नाम जो है वे क्या है, आपको बताना है। गहन जीवन निर्वहन खेती, धुमंतु खेती, रोपण खेती की बगानी खेती। देखिए यहाँ पर झूम खेती का जो दूसरा नाम जो है वे हमारा धुमंतु खेती है। तो यहाँ पर जो है विकल्प सिंह का 2 में लिखा है धुमंतु खेती, तो ये हमारा यहाँ पर सही होगा। देखिए आप सही प्रश्नों को यदि आप कॉपी में लिखते भी जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप लोग इससे एग्जाम के समय आप लोग क्या कीजिएगा, क्विक रिविजन कीजिएगा और एग्जाम देने जाना है। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, इसीलिए आप लिख लीजिएगा, है ना। चलिए, या फिर आप पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर बाद में आप लोग दोबारा देख करके वीडियो को पॉज कर करके सही वीडियो से आप सही प्रश्नों को लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो है 5वां नंबर प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर कहता है हमारा कि आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिक्कू शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। देखिए दिक्कू शब्द जो है वे हमारा बाहरी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। किसके लिए, बाहरी लोगों के लिए। तो यानी कि यहाँ पर विकल्प सिंह का 2 हमारा सही होगा, बाहरी लोगों के लिए दिक्कू शब्द प्रयोग किया जाता था आदिवासी समाज में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण कौन सा प्रचलन था। मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था। तो यही वाला प्रचलन था, है ना। कागज के रुपये तो नहीं होगा, वस्तुओं के बदले मजदूरी ये नहीं होगा। हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प जो होगा वह हमारा क्या होगा, वस्तु विनिमय, है ना। तो यहाँ पर अब वस्तु विनिमय जो है विकल्प सिंह का 1 में लिखा है, तो ये वाला हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण कौन सा प्रचलन था, तो वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय होता है कि आप कोई वस्तु देंगे, उसके बदले में आपको दूसरा वस्तु, जैसे कि आप गेहूँ दे करके आप धान ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो वस्तु विनिमय प्रथा थी पहले। तो 6 नंबर के अंदर हमारे विकल्प सिंह का 1 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, और 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि प्राचीन समय में लेन देन का साधन था। तो प्राचीन समय में क्या था लेन देन का साधन, वस्तु विनिमय, सोने का सिक्का, मुद्रा, इनमें कोई नहीं। देखिए प्राचीन समय में लेन देन का साधन जो है वह हमारा वस्तु विनिमय था। क्या था, वस्तु विनिमय, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प सिंह का 1 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि बकरवाल जनजाति पालते थे। देखिए बकरवाल जनजाति, देखिए ब से बकरवाल और ब से बकरियां, तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ याद कर सकते हैं। तो बकरवाल जनजाति पालते थे, क्या पालते थे, बकरियां पालते थे। तो यहाँ पर जो है विकल्प सिंह का 2 यहाँ पर सही होगा, बकरियां होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 9 नंबर को देख सकते हैं आप लोग। 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाली चरवाहा जनजाति कौन है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है सही विकल्प हमारा होगा गुज्जर। ठीक है, गुज्जर जो जनजाति जो है वे पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाला चरवाहा जनजाति कौन है, तो वे हमारे क्या होगा, गुज्जर होगा। यानी कि विकल्प सिंह का 1 यहाँ पर जो है हमारा सही हो जाएगा। विकल्प सिंह का 1 यहाँ पर सही है, गुज्जर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 10 नंबर है, और 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था।
देखिए बिरसा राजे का प्रतीक जो है वे हमारा सफ़ेद रंग का झंडा था, तो यानी कि यहाँ पर सफ़ेद रंग जो है विकल्प संख्या 3 में है, तो ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सफ़ेद रंग होगा। ठीक है, चलिए तो यानी कि यहाँ पर हमारा विकल्प संख्या 3 नंबर जो है वे हमारा सही है, सफ़ेद। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न हमारा है कि आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का नाम क्या है। आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति आप लोग समझ सकते हैं, किताब में अपने पढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का नाम क्या है, तो वे हमारा है लगाडिया, यानी कि यहाँ पर विकल्प संख्या 2 में लगाडिया लिखा है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि सिंधु कान्हू, चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था। सिंधु कान्हू, चांद और भैरव का आपस में जो है भाई भाई का संबंध था, ये भाई थे, है ना। सिंधु कान्हू, चांद और भैरव ये कौन थे, भाई थे, आपस में भाई भाई का संबंध था। यानी कि यहाँ पर जो है कौन सा विकल्प सही होगा बताइए, यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 1 यहाँ पर हमारा सही होगा, भाई भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर, और देख सकते हैं यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न हमारा आ ही गया। और 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर बहुत सुंदर प्रश्न क्या कहता है, देखिए पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी। याद रखना है आपको, है ना। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए जो है कर्नल डाल्टन ने सेना भेजी थी। कौन सा विकल्प होगा, विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही होगा, कर्नल डाल्टन, यानी कि यहाँ पर जो है वे हमारा विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न है नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे। नीलांबर और पीतांबर जो है वे भोक्ता समाज से आते थे, यानी कि यहाँ पर विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। देखिए आप लोग कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, चूंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि लुबिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। आपको बताना है, बहुत आसान है ये वाला। तो लुबिया मांझी, बैस मांझी, अर्जुन मांझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया, तो हजारीबाग विद्रोह का नेतृत्व किया। यहाँ पर जो है विकल्प संख्या आपका 2 नंबर जो है वे हमारा सही होगा, हजारीबाग, हजारीबाग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर विकल्प संख्या 2 यहाँ पर हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न है संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ। देखिए संथाल विद्रोह जो है वे भारत में 1855 ईस्वी में हुआ, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 2 नंबर जो है वे हमारा सही है, 1855 ईस्वी होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 17 नंबर, और बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न हमारा है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ। देखिए बिरसा मुंडा का जन्म जो है वे 15 नवंबर 1875 ईस्वी में होती है। कहाँ होती, उलिहातू नामक गांव में होती है ना। तो यहाँ पर जो है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, तो आपको याद रखना है इनका जन्म जो है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर सही होगा, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। समझ आ गया आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है हमारा कि झारखंड के किस महान नायक का जन्म उलिहातू नामक गांव में हुआ था। देखिए झारखंड के किस महान नायक है, देखिए यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्म जो है उलिहातू में होता है ना, और इलोहातू नामक गांव में हुआ था, किसका, तो बिरसा मुंडा का जन्म, यानी कि यहाँ पर विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है ना। चलिए जन्म कब हुआ था, जन्म जो है 15 नवंबर 1875, याद रखिएगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी में, कहाँ पर, तो उलिहातू नामक गांव में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि झारखंड का बिरहोर है। देखिए झारखंड का बिरहोर कौन है, जनजाति, यानी कि यहाँ पर विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर सही है। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर जितने भी प्रश्न था सभी प्रश्न आपको मैंने दे दिए हैं। ठीक है, आपको बस क्या करना है, इनको रिवीजन करना है, इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और एग्जाम में जो है अच्छा मार्क्स लाना है ना। तो यहाँ पर अध्याय 4 मैंने आपको सही प्रश्न बता दिया, उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज का। आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों से, ताकि वे भी चैनल के साथ जुड़े और अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाएं। तो चलिए देना करते हुए अभी हम लोग इस वीडियो पर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।